फिर डी। तो ABCD कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं, ए जो है, जैसे मान लीजिए ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो आपको यहां देखने को ये मिला कि गियर में जो ABCD है, ध्यान से देखिएगा, गियर ए है 1, डी है 4, तो डी क्या होगा हमारा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं गियर टर्मिनोलॉजी की, एक ऐसे पॉइंट की जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गियर आप जानते हो इतना इंपॉर्टेंट चीज बन चुका है आजकल के हमारे जीवन में कि एक इंजीनियर हो चाहे एक वर्कर हो, अगर वो आज किसी ना किसी मैकेनिज्म में बात करता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मशीन को ठीक करता है, तो वहां गियर का रोल होता ही होता है। हम सभी जानते हैं गियर के बारे में। तो क्या आप सभी गियर के अंदर होने वाले एक एक पॉइंट के बारे में जानते हैं? क्या आप सभी जानते हैं गियर के अंदर एडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, फेस विड्थ क्या होता है, पिच सर्किल क्या होता है? गियर देखते कैसे हैं? किसी भी गियर को कहीं भी लगा देते हैं? नहीं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को गियर के बारे में समझाऊंगा और गियर में क्या क्या यूज होगा, और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि गियर का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और कितना इंपॉर्टेंस है, इसको समझना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। फिर तो टॉपिक है गियर। अगर मैं बात करूं गियर की, तो गियर क्या है? पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे हम लोगों ने गियर बनाया। गियर का इतिहास जो है बहुत पुराना है। इसके बाद धीरे धीरे गियर से गियर बॉक्स बना, हम लोगों ने गियर रेशियो बनाया। आज आप बाइक पर बैठे बैठे गियर चेंज करते हो और आपका स्पीड चेंज हो जाता है। कभी सोचा है ऐसा कैसे होता है? चलिए बात करते हैं गियर के ऊपर। तो साथियों, गियर में अगर मैं बात करना चाहूं तो गियर दो टाइप से वहां देखने को मिलता है। एक होता है बड़ा, एक होता है छोटा। जो हमारे पास बड़ा वाला होता है उसको हम कहते हैं गियर, और जो छोटा होता है उसको हम कहते हैं पिनियन। तो साथियों, ये हमारा है गियर और ये हमारा है पिनियन। अच्छा सर, एक छोटा एक बड़ा क्यों होता है? इससे हमारे स्पीड का वेरिएशन होता है, ताकि आप गियर चेंज करो तो आपका स्पीड का वेरिएशन हो। आपने देखा होगा बाइक पे गियर चेंज करते ही स्पीड बढ़ जाती है और घट जाती है। सो ये सारा काम होता है गियर से पिनियन, पिनियन से गियर का स्पीड का ट्रांसमिशन करने में। अगर इन दोनों का साइज एक जैसा रहेगा तो गियर रेशियो 1 हो जाएगा, जिससे हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इन दोनों के साइज अलग होने के कारण पिनियन बहुत तेजी से घूमता है, गियर धीरे धीरे भी घूमे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गियर अकेला ऐसा चीज है जिससे हमें 100% पावर ट्रांसमिशन मिलता है। अगर मैं बात करना चाहूं गियर की, गियर के ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे टर्मिनोलॉजी। गियर के अंदर ये सारे टर्म क्या क्या हैं। तो गियर का जो इतिहास कहता है कि गियर एक सर्कुलर डिस्क जैसा है और गियर के अंदर 3-3 सर्किल है। एक सबसे बड़ा सर्किल है, एक सबसे छोटा सर्किल है। अगर मैं बात करना चाहूं गियर की, तो सबसे बड़े सर्किल को हम लोग गियर के इतिहास में कहते हैं एडेंडम सर्किल। क्या कहते हैं? एडेंडम सर्किल, एडेंडम सर्किल। और गियर का जो सबसे छोटा सर्किल होता है इसको हम लोग कहते हैं रूट सर्किल। क्या कहते हैं? रूट सर्किल। रूट सर्किल का ही दूसरा नाम क्या होता है? डिडेंडम। रूट सर्किल का ही दूसरा नाम क्या होता है? डिडेंडम सर्किल। डिडेंडम सर्किल। इन दोनों के बीच में जब भी आपने गियर देखा होगा तो गियर का एक ऊपर से टीथ दिखता होगा, एक उसका रूट दिखता होगा। इनके बीच में भी एज्यूम किया हुआ एक सर्किल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम उसको इमेजिनरी सर्किल कहते हैं। सो मतलब इसके बीच में भी एक सर्किल होता है। जी, इसके बीच में भी एक सर्किल होता है, ठीक ना। तो क्या ये सर्किल एकदम इक्विवेलेंट होता है? नहीं। एकदम बीचों बीच में होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सर्किल जो है, इस सर्किल को हम कहते हैं पिच सर्किल। पिच सर्किल। और मैं आपको बता दूं, गियर के जो इमेजिनरी सर्किल है ये दिखाई नहीं देता। गियर का टीथ आपने देखा होगा, जब भी आपने गियर का टीथ देखा होगा बच्चों, तो आपने ऐसा करके देखा होगा। ये गियर का टीथ हमें दिखाई देता है। गियर के टीथ की अगर हम चर्चा करें तो गियर के टीथ पे हमें टॉप दिखता है और बॉटम दिखता है, बीच में कुछ नहीं दिखता है।
तो इसीलिए इस सर्किल का नाम पिच सर्किल है और ये इमेजिनरी सर्किल है क्योंकि इमेजिन किया हुआ सर्किल है। और इस सर्किल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे गियर में। हमारे गियर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्किल है कौन? पिच सर्किल। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है चलिए बताता हूं। तो होता क्या है कि पिच सर्किल से एडेंडम तक एक लाइन जाती है जिसका नाम पिच सर्किल से एडेंडम सर्किल तक लाइन जाती है जिसका नाम कहलाता है एडेंडम। एडेंडम एक डिस्टेंस है जो कि पिच सर्किल से एडेंडम सर्किल तक देखा जाता है और पिच सर्किल से डिडेंडम सर्किल तक के डिस्टेंस कहते हैं हम लोग डिडेंडम। अब लोग सोचते हैं कि एडेंडम बड़ा है कि डिडेंडम, तो अभी मैं आपको वही चीज सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, गियर के इतिहास में एक बड़ा टेक्निक कि एडेंडम बड़ा है कि डिडेंडम। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ABCD का कॉन्सेप्ट। तो जैसे आप देख रहे हैं ये A, फिर B, फिर C, फिर D। तो ABCD कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं, A जो है, जैसे मान लीजिए A है 1, B है 2, C है 3, D है 4। तो आपको यहां देखने को ये मिला कि गियर में जो ABCD है, ध्यान से देखिएगा, गियर A है 1, D है 4। तो D क्या होगा हमारा? D 4 नंबर पे है और A जो है 1 नंबर पे है। तो यहां से आपको दिखा कि D जो है इसका संख्या ज्यादा है, A का छोटा है। तो यहां से आपको पता चला कि D बड़ा है A से। यहीं से हमें पता चल गया याद करने का तरीका कि डिडेंडम जो होता है बड़ा होता है किससे? एडेंडम से। और यहीं से हमें एक चीज और पता चला कि डिडेंडम अगर बड़ा है एडेंडम से, इसका मतलब इसकी गैपिंग ज्यादा है। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या डिडेंडम सर्किल भी बड़ी होती है एडेंडम सर्किल से? नहीं। अगर आप सर्किल के मैनर में बात करेंगे तो डिडेंडम सर्किल छोटी होती है और एडेंडम सर्किल सबसे बड़ी होती है। तो साथियों यहां ध्यान देना है आपको, ABCD के टेक्निक से आप गियर की ये चीज ध्यान से देख सकते हैं। अगर मैं यहां बात करूं तो डिडेंडम कितना बड़ा होता है एडेंडम से, तो यहां आपको मैं बताना चाहूंगा एडेंडम जो होता है ये एक मॉड्यूल के बराबर होता है, ठीक है ना। और डिडेंडम जो होता है वो 1.125 मॉड्यूल के बराबर होता है। अब ये मॉड्यूल क्या है? तो गियर को चलाने के लिए जब भी दो गियर आपस में घूमता है, जैसे गियर क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज पिनियन घूमेगा। अगर दो एक्सटर्नल गियर है तो गियर को चलाने के लिए दोनों गियर का मॉड्यूल एक जैसा होना चाहिए, तभी ये गियर आपस में मूव करेगी। मॉड्यूल ऑफ गियर एंड मॉड्यूल ऑफ पिनियन आपस में बराबर होना चाहिए। तो गियर का एक सबसे मेन पार्ट है मॉड्यूल। तो आइए देखते हैं मॉड्यूल क्या होता है। बहुत ही बेसिक रूप से समझाऊंगा। मॉड्यूल ये होता है पिच सर्किल के डायामीटर को टीथ से डिवाइड जब करते हैं तो आता है। पिच सर्किल वही इमेजिनरी सर्किल, जी हाँ, पिच सर्किल का डायामीटर होता है कोई, और अगर आपको गियर का मॉड्यूल चाहिए तो गियर का टीथ, पिनियन का मॉड्यूल तो पिनियन का टीथ, हम उससे डिवाइड करके मॉड्यूल निकाल लेते हैं। सो मॉड्यूल जो है बेसिकली डिपेंड करता है पिच सर्किल के डायामीटर से। ये पिच सर्किल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए बात करते हैं। पिच सर्किल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिच सर्किल से ही हम गियर को स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे गियर आर जनरली स्पेसिफाइड बाय, गियर आर जनरली स्पेसिफाइड बाय, तो क्या कहेंगे? गियर को जनरली स्पेसिफाई किया जाता है पिच सर्किल डाया से। किससे? पिच सर्किल डायामीटर से, ठीक है ना। चिंटू मार्केट में गया, ठीक है, चिंटू मार्केट में गया, चिंटू जाकर कहता है कि नहीं नहीं मुझे इस पिच सर्किल डायामीटर का गियर दीजिए। तो भाई गियर को स्पेसिफाई किया गया है, मतलब गियर को जब हम खरीदने जाएंगे मार्केट में उसी नाम से बिकेगा वो, ठीक है। तो अभी ये जो है हमारा पार्ट 1 है गियर टर्मिनोलॉजी का। धीरे धीरे मैं आपको कई सारे पार्ट में गियर टर्मिनोलॉजी पूरा सिखा दूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे साथ जुड़े रहो। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।
है।